पिछले साल अप्रैल से नवंबर के महीने के बीच जोशीमठ में जमीन धंसने की तीव्रता -8.9 सेंटीमीटर थी, लेकिन पिछले कुछ दिनों में यह तीव्रता इससे कहीं ज्यादा खतरनाक हुई है। सरकार का कहना है कि 27 दिसंबर से 8 जनवरी के बीच यानी सिर्फ 12 दिनों में वहां -5.4 सेंटीमीटर जमीन धंस चुकी है और यह रफ्तार ऐसी ही रही तो बहुत जल्द जोशीमठ के पहाड़ विलुप्त हो जाएंगे और इनका अस्तित्व हमेशा के लिए मिट जाएगा। जोशीमठ की स्थिति का अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि आज गृह मंत्री अमित शाह ने इस मुद्दे पर एक हाई लेवल मीटिंग की और इस मीटिंग में उन प्रोजेक्ट्स को लेकर चर्चा हुई जिन्हें जमीन धंसने के पीछे सबसे बड़ा कारण माना जा रहा है। हालांकि जोशीमठ की त्रासदी और जोशीमठ के लोगों का दर्द भी आज आपको समझना चाहिए, लेकिन आज यह मत समझिएगा कि ये जो दर्द आप देख रहे हैं ये सिर्फ जोशीमठ के लोगों का है और हो सकता है जो मैदानी इलाकों में शहरों में लोग रहते हैं आपकी समस्या पहाड़ की नहीं होगी, आपकी समस्या होगी प्रदूषण की। तो पहाड़, ये लोग तो पहाड़ की वजह से अपने घरों से भाग रहे हैं, आपको भागना पड़ेगा अपने घरों से प्रदूषण की वजह से। देखिए आप इनका दर्द देखिए। इस पूरी घटना में ना तो सरकार का कुछ बिगड़ा और ना ही उन सरकारी अफसरों को कुछ हुआ जिन्होंने चेतावनी को लगातार नजरअंदाज करते हुए जोशीमठ में सैकड़ों होटल्स और रेस्टोरेंट्स और बाजारों को बनने दिया। इस त्रासदी में जो कुछ भी गंवाया है वो जोशीमठ के लोगों ने गंवाया है और सोचिए इन लोगों की आखिर क्या गलती थी। ये लोग तो यहां हमेशा से रह रहे थे, इनकी पुश्तैनी जमीन है, एक के बाद एक न जाने कितनी पीढ़ियां यहां रह रही थी, लेकिन इसके बावजूद आज इन लोगों को अपने घर छोड़ने पड़ रहे हैं और उनके मकानों की मार्केट वैल्यू लग रही है 1.5 लाख रुपए। लेकिन अगर जान बचानी है तो मकान छोड़ना पड़ेगा, घर छोड़ना पड़ेगा और प्रकृति ने जो चेतावनी दी है उसके अनुसार काम करना पड़ेगा। लेकिन हमें जो दुख हो रहा है वो ये कि इन लोगों की कोई गलती नहीं थी। इन लोगों ने किसी से नहीं कहा कि यहां आकर हाईवेज बनाइए, यहां बिजली की परियोजनाएं बनाइए, यहां पर बड़े बड़े होटल्स बनाइए, यहां के पहाड़ों को काट कर छलनी कर दीजिए। ये कभी नहीं चाहते थे। ये शायद ये कहते थे कि हमें अकेला छोड़ दीजिए और हमें यहीं कोई छोटा मोटा रोजगार दे दीजिए, हम खेती बाड़ी करके भी काम चला लेंगे। लेकिन सरकार नहीं मानी, व्यापारी लोग नहीं माने। सबको पैसा कमाना था, सरकार को यह दिखाना था कि हमने कितना विकास कर दिया और देश भर के लोगों को यह बताना था कि अब आप जोशीमठ एक दिन में ही पहुंच सकते हैं, अब आपको जोशीमठ में 5 स्टार सुविधाएं मिलेंगी, अब आप जोशीमठ आइए और पिकनिक मनाइए। और आज यह हालत हो गई जोशीमठ की। आज से कुछ दशक पहले तक, अब दूसरी चीज आप चेक करिए अपने घरों में, और जब हम आपको यह बात बता रहे हैं उसके बारे में सोचते जाइए। कुछ दशक पहले तक आपके घरों में मौसम से संबंधित या मौसम से लड़ने के लिए ज्यादा मशीनें नहीं हुआ करती थी। आज से कुछ दशक पहले तक आपके घरों में ज्यादा से ज्यादा सिर्फ एक पंखा हुआ करता था और लोग प्रकृति से ज्यादा प्यार करते थे, प्रकृति के करीब रहते थे और तब प्रकृति आपको चेतावनी नहीं देती थी, तब कुदरत आपसे दुश्मनी नहीं करती थी, तब कुदरत और आप दोस्ती के साथ रहते थे। एक पंखा होता था घर में, बहुत सारे घरों में तो वो भी नहीं था। लेकिन अब आज के जमाने में लोग मशीनों और टेक्नोलॉजी के इतने करीब पहुंच गए हैं और अब हम कुदरत से लड़ने के लिए अपने घरों में न जाने कौन कौन सी मशीनों को रखते हैं। अब देखिए आज के घरों में क्या है। हमारे घरों में पंखा है, उसके बाद वाटर कूलर होता है, उसके बाद एयर कंडीशनर होता है, ठंडे पानी के लिए रेफ्रिजरेटर होता है, पानी साफ पीने के लिए वाटर प्यूरिफायर होता है क्योंकि पानी हमारे घरों में अब गंदा आता है, हवा भी गंदी आती है इसलिए हवा को साफ करने के लिए एयर प्यूरिफायर होता है, गर्म पानी के लिए गीजर है और गर्म हवा के लिए जब ज्यादा सर्दी हो जाए तो हमारे पास वार्मर है या हीटर है जिससे गर्म हवा आती है। सोचिए आपके घरों में एक साथ कितने सारे यंत्र, उपकरण और मशीनें सिर्फ साफ बिजली, माफ कीजिएगा, साफ पानी और मौसम से लड़ने के नाम पर हो रहा है और साफ हवा के नाम पर आपने अपने घरों में कितनी मशीनें रखी हुई हैं। और अब मौसम का सामना लोग इन मशीनों से करते हैं और इसी वजह से अब यह सब हो रहा है। कुदरत और इंसान की लड़ाई हो रही है। इसलिए जो लोग मैदानी इलाकों में रहते हैं उन लोगों से हम ये कहना चाहते हैं कि भारत के हर शहर में, आप चाहे किसी भी राज्य में रहते होंगे,
हर शहर में प्रदूषण लगातार खतरनाक स्तर पर बढ़ रहा है। सिर्फ दिल्ली की बात नहीं है, बाकी शहरों में भी, जो 130 शहर हैं भारत में जहां ये सर्वे हुआ है, सब में बुरी हालत है। आप ये मत सोचिएगा कि आप दिल्ली में नहीं रहते तो आप साफ हवा में सांस ले रहे हैं, आपकी भी यही हालत है। और वायु प्रदूषण अब प्रकृति की वो चेतावनी है जो आपको प्रकृति दे रही है, कुछ वर्ष और देगी और उसके बाद वो आपके खिलाफ एक्शन ले लेगी। और फिर खास तौर पर दिल्ली जैसे जगहों पे जो लोग रह रहे हैं, उन्हें तो अपने सारे मकान छोड़कर यहां से चले ही जाना होगा।